बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बहुत खास रही। और जब आज का मंजर देखा तो एक चीज़ ज़रूर नज़र आई, मानो ऐसा लगा हो कि राहुल कह रहे हो कि जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आखिर आ ही गई। यानी कि एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज जो है वो आगरा पहुंची और आगरा में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके साथ अखिलेश यादव भी नजर आए। बड़े लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने जो है वो सीट बंटवारे से पहले जो है कह दिया था कि भैया पहले बंटवारा तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे, गठबंधन स्ट्रांग तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद खबर ये आई कि 17 सीटों पर यूपी में कांग्रेस और बाकी सीटों पर जो है वो सपा यानी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी जो है वो मैदान में उतारेगी अपने तमाम कैंडिडेट्स। यूपी, उत्तर प्रदेश, ये वही राज्य है जिसका रास्ता जो है वो सीधा दिल्ली में जाकर खुलता है। कहा यह जाता है कि अगर आपको दिल्ली साधनी है, दिल्ली की कुर्सी साधनी है, तो आपकी पकड़ उत्तर प्रदेश पर मजबूत होनी चाहिए। 80 लोकसभा सीटों पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए भले ही कांग्रेस में जब ये बंटवारा हुआ सिर्फ 17 सीटें मिली तो उठापटक का दौर भी शुरू हुआ, कई लोग नाराज हुए, लेकिन कांग्रेस मन ही मन ये जरूर कहती है कि चलो ठीक है, कुछ तो मजबूती हाथ लगी। और देखना ये होगा कि आखिर ये मजबूती कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। एक ही मंच पर आगरा में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और साथ ही साथ जो है वो प्रियंका गांधी भी नजर आई, हाथ मजबूती से पकड़े हुए, हवा में लहराते हुए, एक संदेश देते हुए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गठबंधन मजबूती से मैदान में उतरेगा और कितना रिजल्ट जो है मजबूत सामने आएगा वो जरूर देखना होगा। इसके बाद क्या कुछ कहा गया राहुल गांधी और अखिलेश द्वारा वो भी सुनवाते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना बोलना ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और असली हराओ, भाजपा हटाओ। बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बहुत खास रही। और जब आज का मंजर देखा तो एक चीज़ ज़रूर नज़र आई, मानो ऐसा लगा हो कि राहुल कह रहे हो कि जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आखिर आ ही गई। यानी कि एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज जो है वो आगरा पहुंची और आगरा में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके साथ अखिलेश यादव भी नजर आए। बड़े लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने जो है वो सीट बंटवारे से पहले जो है कह दिया था कि भैया पहले बंटवारा तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे, गठबंधन स्ट्रांग तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद खबर ये आई कि 17 सीटों पर यूपी में कांग्रेस और बाकी सीटों पर जो है वो सपा यानी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी जो है वो मैदान में उतारेगी अपने तमाम कैंडिडेट्स। यूपी, उत्तर प्रदेश, ये वही राज्य है जिसका रास्ता जो है वो सीधा दिल्ली में जाकर खुलता है। कहा यह जाता है कि अगर आपको दिल्ली साधनी है, दिल्ली की कुर्सी साधनी है, तो आपकी पकड़ उत्तर प्रदेश पर मजबूत होनी चाहिए। 80 लोकसभा सीटों पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए भले ही कांग्रेस में जब ये बंटवारा हुआ सिर्फ 17 सीटें मिली तो उठापटक का दौर भी शुरू हुआ, कई लोग नाराज हुए, लेकिन कांग्रेस मन ही मन ये जरूर कहती है कि चलो ठीक है, कुछ तो मजबूती हाथ लगी। और देखना ये होगा कि आखिर ये मजबूती कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। एक ही मंच पर आगरा में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और साथ ही साथ जो है वो प्रियंका गांधी भी नजर आई, हाथ मजबूती से पकड़े हुए, हवा में लहराते हुए, एक संदेश देते हुए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गठबंधन मजबूती से मैदान में उतरेगा और कितना रिजल्ट जो है मजबूत सामने आएगा वो जरूर देखना होगा। इसके बाद क्या कुछ कहा गया राहुल गांधी और अखिलेश द्वारा वो भी सुनवाते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई
भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना बोलना ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है।